हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नचिता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कल हम स्टार्ट कर दिया था बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कैसे एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो उनको हमने स्टेम, लेंथ, उसकी हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से डिवाइड किया था। देन हमने कुछ प्लांट डिस्कस किए थे कि सब क्या होते हैं, हर्ब क्या होते हैं और ट्री क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लिम्बर और क्रीपर्स भी डिस्कस कर दिए थे। उसके बाद हमारे पास आती है कि चलो इन सब की कंपेयर करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो वो एक्टिविटी आज हमारे पास है 2.5 लेट अस कंपेयर, यानी कि चलो हम उनको कंपेयर करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। कैसे कर पाते हैं, देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि लीव्स लेने हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, नेचर्स वॉक के ऊपर जाते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्लांट्स के कुछ लीव्स होते हैं वो कलेक्ट कर लेने हैं। लुक एट द लीव्स, क्या बोल रहा है कि लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट कलेक्ट बाय यू ड्यूरिंग द नेचर्स वॉक। आपको क्या करना है, नेचर्स वॉक के ऊपर जाते समय, सुबह जब आप नेचर्स वॉक पे जाते हो यानी कि जो सैर करने जाते हो, तो आपको अलग अलग प्लांट्स से आपको क्या करनी है, लीव्स कलेक्ट करनी है। डू यू नोटिस एनी वेरिएशंस इन द शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज लीव्स। आप क्या करते हो, आपने क्या उन लीव्स के अंदर कुछ डिफरेंस देखा, उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी शेप के अंदर? तो जाहिर सी बात है बेटा, अलग अलग पत्तों की, अलग अलग प्लांट की अलग अलग शेप होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऐसी शेप में, मतलब पान की शेप की लीव्स होती है उनकी। ठीक है, कुछ होते हैं जैसे ये नारियल का प्लांट होता है, उसकी वेनिशंस ऐसे प्रकार के होते हैं, यानी कि उसकी लीव्स जो होती हैं वो स्ट्रेट टाइप की होती है। तो इसने बोला है कि आपने उनके शेप और स्ट्रक्चर्स के अंदर, कुछ लीव्स के अंदर डिफरेंस नोटिस किया है क्या? तो हाँ, हमने देखा है। यू में ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उन पत्तों के ऊपर जो उनकी जो पतली पतली रेखाएं हैं उनको नोटिस किया, थिन लाइन है उनको देखा है। ठीक है, दीज आर वेन, और ये जो लाइन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। वेन्स हिंदी में, वेन्स को हम क्या बोलते हैं, सिराए बोलते हैं। ठीक है, तो इन पौधों की जो पतली पतली रेखाएं जो होती हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं। The pattern of veins on the leaf is called venation, और जिस पैटर्न के अंदर वेन प्रेजेंट होती है उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, वेनिशन बोलते हैं। ठीक है, what difference do you see in the veins of leaves shown in the figures 2.4a and figure 2.4b के अंदर? अब इसने क्या बोला कि जो डिफरेंस है वो आपको फिगर्स ए और बी के अंदर शो हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये एक प्लांट है हिबिस्कस। ठीक है, इसकी जो वेन्स है ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, अल्टरनेटिव यानी कि रेटिकुलर वेन्स, ये जो पतली पतली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इनको हम वेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जिस पैटर्न के अंदर है, यानी कि हिबिस्कस के अंदर ये कैसी हैं, ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे हैं। इसको, अब ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं वेनिशन। जिस पैटर्न में ये प्रेजेंट होती है उसको हम वेनिशन बोलते हैं। अब ये जो वेनिशन होता है ये पैरेलल होता है या रेटिकुलेट होता है, यानी कि एक सीधी लाइन में होता है या अलग डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको बनाना लीव्स है, ये बनाना लीव्स के अंदर जो ये पतली पतली लाइंस दिखाई दे रही हैं इसको हम वेन्स बोलते हैं। अब ये इस पैटर्न में प्रेजेंट है पैरेलल वाले में, तो इसको ये जो पैरेलल वेनिशन बोलेंगे। ठीक है, ये ग्रास की है, ग्रास में भी पैरेलल वेनिशन होता है। ठीक है, तो ये होती है वेन्स और venation. ठीक है, in some leaves you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This pattern is called reticular venation. अब ये क्या बोलता है कि रेटिकुलेट वेनिशन क्या होता है बेटा, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो लीव्स होती है उनके अंदर एक नेट लाइक पैटर्न होता है, यानी कि एक जाल होता है वेन्स का दोनों साइड में। ठीक है, बीच में एक पतली सी मिडल वेन होती है, और ये जो पैटर्न होता है ये होता है रेटिकुलेट पैटर्न। जैसे कि हिबिस्कस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक पैटर्न है, कैसा, ऐसा पैटर्न है, यानी कि एक नेट लाइक प्रोजेक्शन है उसके अंदर, मिडल्स के अंदर ये वेन्स है।
ठीक है। और ये जो पैटर्न है इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल्स, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। जो हिबिस्कस का लीव्स है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है। दूसरा, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। कुछ लीव्स के अंदर आपने पैरेलल, ऐसे कुछ लीव्स के अंदर आपने पैरेलल वेन्स देखी हैं, ठीक है, जो बराबर बराबर चलती रहती है। ये जो होता है ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहलाते हैं बनाना प्लांट्स लेते हैं और उसके अंदर कुछ ग्रास होती हैं, ग्रास भी क्या करती हैं, पैरेलल वेनेशन शो करती हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। क्या आप ऐसा मानते हो कि जो वेन्स होती हैं ये उनके हिसाब से हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट ऑफ द प्लांट। अब हमें क्या करना है कि भाई ये जो लीव्स के हिसाब से तो हमने देख लिया, अब हमें क्या करना है कि जड़ें जो है, रूट्स जो है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डू ऑल प्लांट हैव रूट। आप लोग सभी जानते हो कि सभी प्लांट्स की क्या होती है, हैव रूट होती है, यानी कि उनके पास अपनी रूट्स होती हैं। दीज आर दीज रूट्स सिमिलर। क्या सभी जड़ें समान होती है? तो आप एक छोटे से प्लांट्स की जड़ निकाल के देखना कैसी होती हैं। जो छोटे पौधे होते हैं, हर्ब होते हैं, उनकी जड़ें छोटी होती हैं। जो बड़े ट्रीज होती हैं उनकी जड़ें बड़ी होती हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, लेट अस फाइंड आउट। चलो हम पता लगाते हैं एक्टिविटी 2.6 के अंदर। Visit an open area where wild herbs and grasses are the growing। आपको क्या करना है, किसी खुले मैदान के अंदर आपको जाना है जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वाइल्ड हर्ब्स, यानी कि जंगली घास मिल जाएगी, जंगली पेड़ पौधे मिल जाएंगे और घास मिल जाएगी आपको, ठीक है। यू मे यूज हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। आप क्या कर सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए, छोटे घास वगैरह को यूज कर सकते हो, छोटे प्लांट्स को यूज कर सकते हो। यूजिंग ए खुरपी, trowels carefully dig out a few different herbs without damaging the root. To do this, you may wet the soils and loosen it। अब देखो बेटा, यूजिंग ए खुरपी, आपने गांव घरों में सभी ने खुरपी देखी होगी। खुरपी होती है ट्रॉवल्स, जो कि एक इधर एक डंडी लगी होती है और आगे से एक पेन हथियार होता है जिसको हम खुरपी बोलते हैं, ठीक है। ये घास कटिंग में, पेड़ पौधे निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसका यूज कैसे करना है आपको, इसको क्या करना है कि बिना किसी प्लांट्स को डैमेज किए हुए आपको जमीन में डिगिंग करना है, यानी कि इसको जमीन के अंदर रूट्स के पास थोड़ा सा डिफरेंस पे इसको दबाना है और रूट्स को, प्लांट्स को, हर्ब्स को, जो भी है उसको आप थोड़ा सा उसकी मिट्टी जो है उसको ढीला करके, लूज करके आप प्लांट्स को निकाल के, उसकी हर्ब्स को निकाल के उसकी जड़ को नोटिस कर सकते हो, ठीक है। वॉश द रूट विद वाटर्स एंड ऑब्जर्व देम। आपको क्या करना है, वाटर से आपको रूट को वॉश करना है अच्छी तरह से और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रिप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। अब क्या करना है आपको, जड़ को धोने के बाद, उसका जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको क्या करना है, जो हर्ब्स है उसको क्या करना है, दोबारा से आप जमीन के अंदर उसको लगा देंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे, ये नोटिस करेंगे कि जो हर्ब्स आपने लगाया है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है या फिर वो डेड प्लांट हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब ये देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, एक टैप रूट शेप होती है, ऐसे उसकी ऐसे रूट्स निकलती हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, जिनमें बंच ऑफ फ्रूट्स होते हैं, यानी कि ये मानो एक प्लांट्स है, इसकी ये इधर एक बहुत ज्यादा गुच्छा टाइप में जड़्स होती हैं, ठीक है। तो जड़ 2 टाइप की होती हैं। आगे देखो, टैप रूट सिस्टम्स इन ए मस्टर्ड प्लांट, यानी कि ये जो टैप रूट, सिंगल्स रूट के ऊपर जड़ों का निकलना, तो टैप रूट सिस्टम कहलाता है। और ये एग्जाम्पल है
मस्टर्ड्स का। फाइब्रस रूट क्या होती है, कॉमन ग्रास के अंदर मिल जाएगी, या फिर जो हर्ब्स वाले प्लांट्स होते हैं उनमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट के अंदर क्या होती है, एक बंच ऑफ रूट्स होती हैं जो कि एक ही, मानो ये एक से ही बहुत सारी रूट्स वगैरह निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कच्ची जो ओनियन होती है ग्रीन, वो जब हम उगाते हैं तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा ग्रीन होता है, उसके नीचे जब हम उसको निकालते हैं तो क्या करती है, छोटी छोटी जड़ें, बहुत सारे बंच ऑफ फ्रूट होती है। उसी प्रकार से ये मस्टर्ड, सरसों का जो प्लांट्स होता है उसकी से एक ही रूट से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, उसको हम टैप रूट सिस्टम्स बोलते हैं। क्लियर, आगे चले, चलो। Carefully observe the root of a mustard plant in figure 2.5। आपको सावधानी से क्या करना है, जो 2.5 के अंदर से जो सरसों का प्लांट्स दिया हुआ है मस्टर्ड्स का, उसको ऑब्जर्व करना है। The root of this plant consists of one main root and small side root arising from it। इसमें क्या है, ये जो रूट है इस प्लांट की, इसके अंदर एक मेन रूट होती है, बाकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्मॉल साइड के अंदर रूट अराइजेस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। अब देखो टैप रूट किसको बोलते हैं बेटा, मेन रूट एक होती है टैप रूट के अंदर, main root, the plant consists of one main root and small side roots arising from it, उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। अगर another example of a plant having tap root is hibiscus, observed by you in activity 2.1। the plant in Figure 2.5b is a common grass plant. The root of this plant appear a bunch of similar sized thin root arising from the base of the stem. Such root are called fibrous root। अब fibrous root किसे बोलते हैं, fibrous root वो root होती है बेटा जिनके अंदर एक bunch दिखाई देता है roots का similar size का, यानी कि एक गुच्छा दिखाई देता है। जो घास होती है, कभी भी आप घास को निकाल के देखना थोड़ी सी, उसके अंदर क्या होता है, जो जड़ होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है, यानी कि एक गुच्छा टाइप में आपको जड़ दिखाई देगी, उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्लियर, चले आगे देखो। डज योर कलेक्शंस इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट डू दे हैव। क्या आपने, क्या इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो आपने समान गुच्छों के रूप में, यानी कि डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रास, क्या आपके पास और कोई जड़ है जिनको आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रूट डू दे हैव, और ये कौन सी हैं आपके पास, इसका आप पता बताएंगे हमें, ठीक है। Is there any relation between the type of leaf venation and type of root of the same plant? How do we find this out? इसने बोला कि भाई क्या ये जो जड़ें हैं, क्या किसी भी प्लांट्स की जो जड़ है उसमें कोई रिलेशन है उनकी जो वेनेशन है उनमें, या फिर उनकी जो जड़ें हैं उनमें। हाउ डू वी फाइंड आउट दिस, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालिसिस। अब हमें एक्टिविटी करने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो। कलेक्ट saplings of 5 common plants from your school's nursery or any others nurseries to plant in your school's garden। अब आपको क्या करना है, आप अपनी स्कूल की नर्सरी से, अपने गार्डन से, या फिर आप अदर्स गार्डन से, यानी कि बाहर जब आप घूमने वगैरह जाते हो वहां पे आपको क्या करना है, अलग अलग प्लांट के सैंपल कलेक्ट करने हैं। सैपलिंग यानी कि छोटे जो प्लांट्स होते हैं, है ना, पौधा घर जिसको, पौधा घर जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको उनके सैंपल लेने हैं, 5 प्लांट्स के, 5 प्लांट्स के, वो कलेक्ट करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट कैन इंक्लूड, आप कौन कौन से प्लांट इंक्लूड कर सकते हो, लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, पेरीविंकल्स एंड द अदर्स। यानी कि सदाबहार को ही आप क्या बोलते हो, सदाबहार को पेरीविंकल्स बोलते हो, ठीक है। अब आपने नर्सरी से ये 5 प्लांट तो ले लिए, उसके आगे आपको करना क्या है, अब हमें क्या करना है, उनकी जो जड़ है यानी कि रूट जो है, रूट और वेनेशंस का ऑब्जर्वेशंस करना है। क्या करना है हमें, वेनेशंस एंड
their root before planting them, observes their root and vanishes of the leaves। आपको क्या करना है, उन प्लांट्स की जो है रूट और वेनिशंस का ऑब्जर्वेशन करना है। और ये सारी चीजें आपको कहाँ नोटिस करनी है, टेबल 2.4 के अंदर। आगे चले, देखो ये एक टेबल दे रखी है, टाइप ऑफ लीफ, वेनिशंस एंड द रूट। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हमें लिखने हैं, नेम ऑफ द प्लांट और टाइप ऑफ लीव्स, वेनिशन, रेटिकुलेट, पैरेलल, टाइप ऑफ द रूट, फाइब्रस रूट। तो सबसे पहले इसने लिखा है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के अंदर लीफ वेनिशंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। टाइप ऑफ रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है। अब फाइब्रस रूट होती है। अदर एग्जांपल्स, आप सेकंड एग्जांपल अगर आप लेते हो तो सेकंड एग्जांपल्स के अंदर आप क्या ले सकते हो, हिबिस्कस ले सकते हो। हिबिस्कस के अंदर रूट आपने ऊपर देखी थी, ठीक है। पैरेलल ये क्या होता है, रेटिकुलेट है, ठीक है, रेटिकुलेट थी। और टैप रूट था हिबिस्कस के अंदर, ठीक है। तो दूसरा हम ग्रास में ले रहे थे, तो ग्रास में फाइब्रस थी, ठीक है। फाइब्रस के अंदर ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो। अदर कमेंट के अंदर आप बताएंगे मुझे क्या क्या है। आगे चलें, देखो, डू यू ऑब्जर्व any relation between the leaf veniscence and type of root in these plant? क्या आपने कोई रिलेशन ऑब्जर्व किया प्लांट्स के अंदर और लीफ वेनिशंस के अंदर और रूट के अंदर प्लांट की? तो ये सदाबहार प्लांट हैज ए टैप रूट। अब ये जो सदाबहार प्लांट है इसके अंदर क्या होती है, टैप रूट होती है। एंड इट लीव्स हैज रेटिकुलेट वेनिशन, और इसकी जो वेनिशंस होती है वो रेटिकुलेट होती है। अब टैप रूट क्या होती है, टैप रूट हमने बताया था कि एक ही मेन रूट होती है, उसकी जड़ें निकलती हैं, उसको हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनिशन क्या होती है, रेटिकुलेट वेनिशन ये होती है बीच में एक वेन्स होती है, उसके चारों तरफ पतली पतली वेन्स होती हैं, उसको रेटिकुलेट वेन्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखें, हैव टैप रूट 2। आगे हमें क्या आगे है, lemongrass on the other hand has fibrous root and its leaves have parallel venation। अब जो लेमन ग्रास होती है उसकी फाइब्रस रूट, फाइब्रस यानी कि बंच ऑफ रूट्स, यानी कि यानी कि बहुत सारी जो रूट्स होती हैं वो एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ रूट्स, उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। और ये क्या होती है, पैरेलल वेनिशन होता है इनका, पैरेलल लाइन में वेनिशंस होता है, वेन्स जो होते हैं पैरेलल लाइन में जाल बनाती हैं अपना। तो लेमन ग्रास के अंदर कौन सा हो गया, फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनिशन होते हैं। डू अदर प्लांट विद पैरेलल वेनिशंस हैव फाइब्रस रूट टू? क्या दूसरे और भी कोई प्लांट है जिनके अंदर पैरेलल वेनिशन और फाइब्रस रूट होती है? Generally, plant with reticulate venation have taproot, while those with parallel venations have fibrous root। आम तौर पे क्या देखा गया है कि वो प्लांट जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनिशन होता है उनके अंदर टैप रूट प्रेजेंट होती हैं, जबकि जिनके अंदर पैरेलल वेनिशन होते हैं उनके अंदर फाइब्रस रूट होती हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? आगे चले, चलो। चिकपी, अब हमारे पास आता है चिकपी, क्या है, चना is another example of a plant with tap root and reticulate venations on the leaves। अब इसने बोल दिया कि जो चना होता है, चिकपी जिसको हम बोलते हैं, चने का जो पौधा होता है उसके अंदर भी क्या होती है, टैप रूट होती है और रेटिकुलेट वेनिशंस होती है लीव्स के अंदर। व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट विद फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनिशंस ऑन इट लीव्स। अब व्हीट जो होती है यानी कि गेहूं जो होते हैं, गेहूं के अंदर क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनिशन होती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ ए प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीव्स, वेनिशंस और आर ऑल सीड सिमिलर। अब इसने बता दिया कि भाई क्या किसी भी प्लांट्स के जो बीज होते हैं वो और जड़ रूट यानी कि और जो पत्ती होती है उसके अंदर जो लीफ वेनिशन होती है उन सभी के अंदर क्या कोई रिलेशन है। आर ऑल सीड्स सिमिलर, क्या सभी जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं वो समान होते हैं?
तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए एक्टिविटी 2.8 करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करने के लिए हमें 2 सीड चाहिए होंगे। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 or 3 days। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो चने के बीज लेने हैं और एक मक्का के 2 या 3 बीज लेने हैं और उनको उसको पानी के अंदर 2 या 3 दिन के लिए हमें भिगो के रखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, रिमूव द सीड कोट ऑफ ए चिकपी। अब हमें क्या करना है, जो चने का बाहर का सीड कोट क्या होता है, एक कोट होता है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, उसको हम सीड कोट बोलते हैं। तो ये सीड कोट होता है, इसको हमें रिमूव कर देना है और उसके अंदर का जो डायग्राम है उसको स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और देखना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड, आर दे सिमिलर्स और डिफरेंट। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उस स्ट्रक्चर्स को, चिकपी और मेज को, क्या ये सिमिलर है या डिफरेंट है। चलो देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, चिकपी यानी कि चने का प्लांट है, बीज है, और ये हमारे पास मेज का है। अब हमारे पास एक तो है डाइकोट, एक है मोनोकोट। अब आपको ये बताओ डाइकोट क्या होता है और मोनोकोट क्या होता है। अब आपको नीचे देखने को मिलेगा कि भाई जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये वाले, ये जो प्रेजेंट होते हैं इनको हम कोटलीडोन्स बोलते हैं। ठीक है, चलो, You would notice that chickpea seeds are split into 2 part। आपने अभी नोटिस किया कि जो चिकपी है यानी कि जो चने का प्लांट्स है वो आपने 2 पार्ट्स के अंदर देखा होगा, और इस पार्ट, ये जो प्रत्येक पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोटलीडॉन्स बोलते हैं। Each part is called cotyledons। Cotyledons, तो plants that have seed into 2 cotyledons are called dicotyledons। डाइकोट। अब इसने बता दिया कि डाई का मतलब क्या होता है, डाई इन द सेंस बेटा 2 यानी कि 2। वो प्लांट्स जिसके अंदर 2 कोटलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डाइकोटिलेडॉन्स बोलते हैं यानी कि डाइकोट बोलते हैं, और वो प्लांट जिनके अंदर सिंगल थिन कोटलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट्स को हम मोनोकोटलीडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेज हैज सिंगल थिन कोटलीडॉन्स, प्लांट विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटलीडॉन्स। यानी कि मोनो मतलब सिंगल, जिसके अंदर एक सिंगल थिन कोटलीडॉन्स प्रेजेंट होता है उसको हम मोनो बोलते हैं, और जिसके अंदर 2 कोटलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डाइकोटलीडॉन्स डाइकोट बोलते हैं। मोनोकोट और डाइकोट के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आया। आगे चले, आगे है हमारे पास, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनिशंस, रूट टाइप एंड नंबर्स ऑफ कोटलीडॉन्स इन सीड ऑफ ए प्लांट। आपने कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया क्या लीफ वेनिशंस के अंदर, रूट टाइप और नंबर ऑफ कोटलीडॉन्स जो सीड के अंदर, एक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहले हमारे पास आता है डाइकोट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनिशंस एंड टैप रूट सिस्टम्स, व्हाइल्स मोनोकोट प्लांट हैव पैरेलल वेनिशंस एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। अब देखो बेटा, जो डाइकोट प्लांट होता है उसके पास रेटिकुलेट वेनिशंस होती हैं जबकि टैप रूट सिस्टम होता है। अनदर मोनोकोट प्लांट होता है उसके पास पैरेलल वेनिशंस होते हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, आगे है हमारे पास, you have learned about some features used for grouping plant, now let us explore the grouping of animal in more detail। आपको क्या करना है, आप अपनी जो, जैसे अपने जो फीचर्स वगैरह पढ़े हैं उसके हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं उनकी विशेषताओं के हिसाब से आपको प्लांट्स को ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोस्ट डिटेल्स। और अब हम क्या करेंगे, आगे हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे समझेंगे और उनके ग्रुप को डिटेल्स में बनाएंगे। ठीक है, हाउ डू ग्रुप्स एनिमल्स, हाउ डू ग्रुप एनिमल्स। अब हम क्या करेंगे, एनिमल्स के जो ग्रुप है वो कैसे बनाएंगे। तो ये करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जस्ट लाइक प्लांट, जैसे कि हमने पेड़ पौधों को इकट्ठा किया, उनके बारे में जाना, उनके बारे में सोचा, ऐसे ही हमें क्या करना है, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। उसी प्रकार से जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। क्या आप ऐसी जो
क्या है कि वाइड वैरायटी जो एनिमल्स की हैं वो आपने, हाउ कैन वी ग्रुप सच वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और ये जो बड़ी वैरायटी होती है एनिमल्स की उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम, और आप उनके जो फीचर्स हैं उनकी विशेषताओं के बारे में उनका समूह बनाने के लिए जो करेंगे वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, in activity 2.3 you have already set some basis for groupings animals। आप जो एक्टिविटी है 2.3 उसके अंदर से जो समूह होते हैं एनिमल्स के उनको बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित करेंगे। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर ए फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल। इनमें से हम कुछ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं डिस्कस। लेट अस फाइंड आउट, सबसे पहले एक्टिविटी करनी है 2.9, उसके अंदर हमें क्या करना है, you have recorded the movement of a few animals in table 2.2। आपको क्या करना है कि कुछ जो एक्टिविटी है 2.2 वाली उसके अंदर एनिमल्स हैं उनकी जो क्या है, एनिमल्स की जो आपको मूवमेंट है यानी कि उनकी जो गतिविधि है वो दी गई है, उनको आपने देखा होगा। You may have also observed how other animals move from one place to other। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक एनिमल से एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करता है। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। ए नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन द फिगर 2.7। एक नंबर यानी कि एक संख्या के अंदर हमको एनिमल्स दे रखे हैं 2.7 के अंदर। You can edit more animals that you may have observed and create posters on the variety of animals। हम क्या कर सकते हैं, और एनिमल्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पोस्टर्स के हिसाब से पोस्टर बना सकते हैं, वैरायटी देख सकते हैं एनिमल्स के अंदर। Which body part are used by the animals in the posters you created and these and those in figure 2.7 for movement। अब इसने क्या बता दिया कि आप उनके पोस्टर जब बनाओगे ना तो आप ये देख के बताने का प्रयास करें कि जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा उनका जो शरीर है, शरीर में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट कौन सा अंग किस हिसाब से करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हम देखो हमारे पास वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। स्पैरो है, स्नेक है, स्नेल है, काऊ है, टर्टल है, रैबिट है, सारे हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी है। डक है, स्वान है, फिश है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में भिन्नताएं हैं। ठीक है, लिस्ट दीज एनिमल इन टेबल 2.5। आपको क्या करना है, 2.5 के अंदर एक लिस्ट बनानी है एनिमल्स की। नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव्स एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट। सम एग्जांपल्स आर गिवन इन द टेबल 2.5। आपको क्या करना है, जंतुओं की जो गति होती है, मूवमेंट होती है, उनके तरीकों को देख के चलना है, और चलने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो बॉडी पार्ट है जो मूवमेंट हो रहा है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको टेबल्स में 2.5 में दे रखे हैं। देखो टेबल, मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व, यानी कि कौन कौन से बॉडी पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। अंत है वो किससे मूवमेंट करती है, लेग्स से मूवमेंट करती है। गोट है, वॉक एंड जंप, और बॉडी पार्ट कौन सा मूवमेंट होता है उसका, लेग्स होता है। पिजन, पिजन किससे, पिजन चलता भी है और फ्लाई भी करता है, और लेग्स और विंग्स दोनों से। ठीक है, हाउस फ्लाई वॉक्स और फ्लाई, लेग्स एंड विंग्स मूवमेंट में काम आते हैं। फिश, फिन से, और जो जितने भी अदर एग्जाम्पल हैं वो आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल्स। आपने जो आपकी टेबल है उसके निष्कर्ष के आधार पे और कौन कौन से डाटा हैं वो आप टेबल में ऐड कर सकते हो। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रकार अलग अलग होते हैं मूवमेंट करने के। एनिमल कैन फ्लाई, रन, जो एनिमल्स होते हैं वो उड़ भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, वॉक भी, होप और जंप एंड सो ऑन। जो एनिमल्स होते हैं वो उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल भी सकते हैं, कूद सकते हैं और फांद भी सकते हैं। ठीक है, दे में यूज विंग्स, और इन सब चीजों के लिए क्या यूज करते हैं, विंग्स, लेग और दूसरे उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द body part used for movement. How can we group
animals based on their movement. Additionally, many animals differ from each other. इसने बताया कि भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को उनके मोमेंट के हिसाब से, उनके जो बॉडी पार्ट मोमेंट करते हैं उन हिसाब से उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एडिशनली जो होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके अदर अदर शेप होती है, साइज होती है, स्ट्रक्चर्स, कलर्स और अदर फीचर्स होते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज फीचर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वे। कुछ फीचर्स जो होते हैं वो हम किस में यूज करेंगे, ग्रुप बनाने में एनिमल्स की। लाइक प्लांट ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जैसे कि प्लांट्स थे उसी प्रकार से एनिमल्स जो हैं वो हमें क्या है, डाइवर्सिटी समझने में महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका ग्रुपिंग करना जरूरी है। अब हमारे पास एक आता है नो ए साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक से हम, एक वैज्ञानिक है जिनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। वैज्ञानिक है हमारे पास जानकी अम्माल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बेटा जानकी अम्माल। क्या नाम है? जानकी अम्माल। ठीक है, इनका जो जन्म है और ये मृत्यु है 1897 से 1984 तक। इनके 1897 में जन्म हुआ और 1984 के अंदर इनकी डेथ हो गई। वाज एन इंडियन बोटनिस्ट dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich plant biodiversity। ये क्या है? ये एक भारतीय बोटनिस्ट है, वनस्पति शास्त्री जिसको हम बोलते थे, वनस्पति शास्त्री थी, जो क्या करती थी, जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी कार्य थे वो उनके प्रति बहुत ही डेडिकेटेड थी और यानी कि समर्पित थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत के जो पौधे थे उनकी जो समृद्ध जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी थी, उसके अंदर इसने संरक्षण करने में सहायता की। ठीक है, She played a key role in the Save Silent Valley movement। इन्होंने क्या किया, एक साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन चला था जिसके अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। As the head of the Botanical Survey of India, she initiated program to document of plant diversity। इनका मुख्य रूप से भारतीय जो बायोडाइवर्सिटी थी बोटनिस्ट के हिसाब से, बोटनिकल्स, तो ये क्या करती थी, भारतीय जो वनस्पति सर्वेक्षण के प्रमुख के रूप में इन्होंने भारत के जो पौधे थे, पौधों के विविधता का क्या किया था, प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, जो विविधता थी, विविधता का उल्लेख करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत भी की थी इन्होंने। ठीक है, अब हमारे पास आता है, इसके अंदर एक हमारे पास एक वर्ड है जिसका यूज हुआ है, सेव साइलेंट वैली। तो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था, चलो उसका डिस्कशन करते हैं। सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था? ठीक है, तो इसके लिए देखो, ये क्या थी, एक केरल में एक पालक्काड जनपद के एक जंगल की कहानी है, जहाँ पे क्या करते थे, अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उनकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित रखने के विषय में है। यहाँ पे यानी कि आप बोल सकते हो कि जो प्लांट्स थे, आर्द्र प्लांट्स थे, उनको एवरग्रीन जो फॉरेस्ट थे उनको बचाने की कहानी थी। इसके अंदर क्या हुआ, जो साइलेंट वैली है, प्रसिद्ध जो साइलेंट वैली है, उसको वैली को उन लोगों के द्वारा चलाया गया जो क्या करते थे, अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया, जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। ये क्या था, ये संघर्ष था कुतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध में, जो कि 10 सालों से वहां पे हो रहा था। उस समय लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम करे, पत्र, समाचार पत्र, सेमिनार जितने भी होते थे सबके अंदर याचिकाएं लगाई, लेकिन उनको ये सारी चीजों के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया और लास्ट में वो लोग इस आंदोलन में सफल रहे। ठीक है, और ये इस प्रकार से जो ये आंदोलन है इसका नाम क्या पड़ गया, साइलेंट वैली के नाम से पड़ गया। चलो हम डिस्कस करते हैं। दिस इज ए रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पल्लाकक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला।
अब ये स्टोरी कहाँ की है? ये स्टोरी है पल्लाकक्कड़ की, केरल के अंदर पालक्काड़ की जो कि वहाँ की जो जनजाति वास्तविक कहानी है ये। वहाँ इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ ए मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है? अनटच्ड यानी कि जो अछूते और आर्द्र सदाबहार यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी थी, जैव विविधता है, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के विषय में है। Now the famous Silent Valley was saved by remarkable movement led by the common people who were not even residing in the vicinity of the forest। ये जो आंदोलन है, ये वहाँ के आसपास लोग, ये जो आंदोलन जो लोगों ने चलाया था, ये क्या है? एक प्रकार का अद्वितीय आंदोलन है, जो ना ये ऐसे लोगों ने चलाया था जो वहां पे नहीं रहते थे, आसपास नहीं रहते थे। ये आंदोलन क्या काम करता है? द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंतीपुड़ा रिवर परसिस्ट फॉर 10 years। अब ये आंदोलन क्यों चलाया गया? ये आंदोलन इसलिए चलाया गया क्योंकि ये संघर्ष था उन लोगों का जो कि जो नदी है कुंतीपुड़ा उसके समीप रहते थे। वो लोग क्या करते थे? जल विद्युत के लिए उन्होंने एक बांध बनाया था, और उस बांध के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव को 10 साल हो गए, वो पास नहीं हो रहा था, और उसको वर्षों तक जारी रखने के लिए इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया। उस समय लोगों में व्यापक जागरूकता थी, और ये लोग क्या करते थे? उस जागरूकता को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते थे, लेटर्स टू एडिटर्स, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, सेमिनार्स एंड पेटिशंस एंड अपील इन द कोर्ट। ये कोर्ट तक पहुंच गए थे। लास्ट में इनको ये जो आंदोलन इन्होंने चलाया उसमें इनको सक्सेस मिल गई, और ये साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। और लास्ट में इन लोगों को सक्सेस मिली, और ये जो मूवमेंट है ये सक्सेस वैली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग के अंदर कैसे रहते हैं, ये करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे पीछे की वीडियो जो भी देखनी है आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।